अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज मैं आपको दो लफ्ज़ों का मिलाप दिखाता हूँ, सीन और तोय और सीन और ऐन। मैं इसको लिखता हूँ, आप लिखते हुए मुझे देखें तो आपको इसको फिर घर बैठ कर ट्राई करें कि कैसे लिखा जाता है और कितना लंबा होता है, कितने पहला दंदा कितना होता है, दूसरा, और ये तोय कैसे मिलता है और ऐन कैसे मिलता है सीन के साथ, ये देखें आप ज़रा। तो इंशाल्लाह आप भी घर बैठ के इसकी मशक करें, आप भी सीखेंगे। तो ये मैं मिलाता हूँ तो आप देखें ज़रा गौर से। ये देखें, हमारा सबसे जो पहला लफ्ज़ है सीन और तोय। ये हमारा पहला दंदाना जो है वो एक कत का होता है और दूसरा 1.5 कत का। आज मैं आपको ये पेन के साथ लिख कर दिखा रहा हूँ। पहले मैं कलम के साथ लिखता था, अब मैं पेन के साथ लिख के दिखा रहा हूँ। तो आप इसके साथ पेन के साथ भी लिख सकते हैं। कटा हुआ पेन बाज़ार से मिल भी जाते हैं और जो स्पेशल बनाते हैं उनसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें, ये तोय जो है, जो हमने हरूफ तहजी में तोय बनाना सीखा था, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही होगा जितना उसकी लंबाई चौड़ाई थी, उसी तरह ही आएगा ये। ये देखें, इसका अलफ जो है वो बिल्कुल जैसे हमने बनाते थे अलफ, उसी तरह ही आएगा। इसके बाद में इसका ताज बनाते हैं। ठीक है जी। अब हम सीन और ऐन मिलाते हैं। वो भी इसी तरह ही, पहले 3 दंदाने इसी तरह ही होंगे सेम। ये आगे जो है ऐन जो बनाना है हमने, ये देख लें ज़रा। हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो ऊपर जो बनता है ऐन, ये बिल्कुल सीधा नहीं होता, जैसे कमानी की तरह डी बनी होती है, डी के हाफ डी की शक्ल, कुछ तरह ऊपर से गोल होगा। अब इस दायरे को इस इधर से बाहर नहीं लाना। ये देखें, ये हमारा सीन और ऐन लिखा गया है। अभी हम जल्दी से इसके कत लगाते हैं।
3 अंदर से और ये 5 ये हो गए। और ऐसे हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो ये देखें 2 नुक्ते यहाँ पे आएंगे और आधा नुक्ता यहाँ पे आएगा। ठीक है जी। तो और ये जो लाइन है ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे आएगी, स्ट्रेट नहीं होगी, थोड़ी सी तिरछी होगी। तो जी व्यूअर्स, आज का हमारा सबक यहीं तक। अगले सबक में अगली वीडियो को देखने का इंतज़ार कीजिए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नए आने वाले लोग हैं वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।